नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज की इस लाइव स्ट्रीम पर। और आज की इस लाइव स्ट्रीम पर हमारे साथ है कर्नल मयंक चौबे और आदि अचिंत। तो आप लोग ये मत पूछेगा कि कर्नल रैना कहाँ है। तो कर्नल रैना के दुश्मनों की तबीयत बड़ी नासाज है और उनके दुश्मनों को बड़ा गंभीर वायरल फीवर हो रखा है, इसलिए कर्नल रैना को आप आज यहाँ नहीं देख रहे। तो स्वागत है आपका कर्नल चौबे और आदि। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो हम वेटरन कर्नल चौबे से आरंभ कर लेते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि अब अभी मेरे पास समाचार आया है लखनऊ से कि पाकिस्तान वाले जो हैं उन्होंने तुरंत कंसाइनमेंट ऑर्डर किया, वो भी सऊदी अरेबिया से, कि हमको कुछ स्टिचिंग इक्विपमेंट दीजिए। ऐसा उन्होंने क्यों किया है? क्योंकि आपके आशिक दार, क्या नाम है, इशाक दार, उसने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन किया और कहा कि जल्दी बताइए, या तो आप कंसाइनमेंट भेज रहे हैं या मैं स्वयं आऊँ, क्योंकि मुझे स्टिचिंग की ज़रूरत है। जी। देखिए सर, ऐसा होता है कि जब पता लगता है कि जापान के प्रधानमंत्री जब भारत आए थे तो मोदी जी ने उनका स्वागत किया था और उनको कुछ चीज खिलाई थी, गोल गोल होती है, उसके अंदर पानी भरते हैं अलग अलग टेस्ट का। तो उसको मोदी जी ने बताया कि इसको गोलगप्पा कहते हैं। तो उस गोलगप्पे की भनक जो है वो यूएई तक पहुंच गई और यूएई से वो उड़ते हुए आए। कहते हैं कि भाई मैं 3.5 घंटे की यात्रा करूंगा जाने के लिए, 3.5 घंटे की लौटने के लिए, और 2 घंटे के लिए आऊंगा क्योंकि मुझे गोलगप्पा ऑब्लिक पुचका ऑब्लिक पानी के बताचे खाने हैं। तो वो उतरते हैं और उनको दिल्ली के गोलगप्पे खिलाते हैं मोदी जी। कहते हैं गोलगप्पे खाओ गुरु, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे तो बाद में बात कर लेंगे। तो उनको गोलगप्पे खिलाए जाते हैं यहाँ पर और पेट में तकलीफ होती है रेडक्लिफ लाइन के उस पार। और वो तो 2 घंटे भी नहीं, 4:20 पे लैंड किए और 6:05 पे टेक ऑफ ही कर गए। बिल्कुल। तो भला कोई आदमी इतनी लंबी यात्रा जी, तो इतनी लंबी यात्रा करके आएगा और 105 मिनट मात्र के लिए उतरेगा। मोदी जी उसका स्वागत करेंगे, रेड कारपेट पे आगे बढ़ के जाएंगे, ट्राई सर्विसेज की उसको गार्ड ऑफ ऑनर दी जाएगी उसको, और एक गाड़ी में बैठेंगे, दोनों हाथ में हाथ डाल के ऐसे बतियाएंगे जैसे कि कब के बिछड़े हुए हम आज कहां जाकर मिले। तो इन चीजों को देखते हुए उधर पीड़ा होना जो है वो लाजमी है और वो हुई है। इसी वजह से वहां पर स्टिचिंग इक्विपमेंट जो है डिमांड किया गया। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है भारत और यूएई के बीच में होता है फरवरी 2022 को, और मई 2022 से इस पे अमल दरामद शुरू होता है। अब इसमें होता क्या है कि ड्यूटीज जो हैं वो 90% जो है वो घटा दी जाती है। इसके पास में यूएसडी 100 बिलियन जो कि तेल रहित व्यापार है उसकी बात कही जाती है। मोटे मोटे तौर पर सर्विस के जो जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो होते हैं 15 बिलियन यूएस डॉलर्स के। तो जब इतनी मोटी रकम होती है, इसमें अभी तक तो मैं बारीकियों तक आया भी नहीं हूं, जिसमें कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात होती है, जिसमें यूएई कहता है कि भाई हम सोवरेन फंड्स देंगे आपको, और भारत की कंपनियां जो है वो पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट में काम हो, और वो भी धोलेरा में, जो कि अडानी की नहीं है। जिनका नाम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लिया जाता है और जिन्होंने ये कहा था कि भाई चीन के बॉर्डर पर चीन आपके साथ में कुछ लगाना चाहता है, हम वहां लगाएंगे, चीन को मत आने दीजिएगा। तो ऐसी कुछ बातें थी जो हुई थी। तो खैर बात आगे बढ़ती है, एनर्जी क्लाइमेट कोऑपरेशन की बात भी की जाती है इसके अंदर डिफेंस और सिक्योरिटी की बात भी होती है। डिफेंस सिक्योरिटी की बात में कहते हैं कि हम रेगुलर आपके साथ में नेवल एक्सरसाइज करेंगे। इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात होती है, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के ऊपर खुल के बात होती है दोनों के बीच, ऐसा जानने को आया है। फिनटेक पर बात होती है, डिजिटल पेमेंट्स, रुपे पेमेंट की बात होती है, रुपे और यूएई के बीच में लिंकेजेस की बात होती है। अब आप देखिए धीरे धीरे डॉलर नाम की एक चीज होती थी, उसको दरकिनार करके
हम मुआहदा कर रहे हैं हर देश के साथ में कि हम लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, तो नेचुरली उधर पीड़ा तो काफी लोगों को होगी और ये लाजमी भी है। तो सिलाई के जितने भी इक्विपमेंट हैं वो मंगवाए जाएंगे। और अंत में डायस्पोरा की बात भी होती है। डायस्पोरा ऐसा है कि हमारे करीब 3.5 मिलियन भारतीय जो हैं वो यूएई में रहते हैं और वहां की डायस्पोरा जो है वो भारत के एम्बेसडर के रूप में काम करती है। आपको ध्यान होगा स्वामीनारायण मंदिर जो है वो पहला इस्लामिक देश है जहां पर किसी मंदिर की तामीर हुई है। सरकारी जमीन आवंटित की गई थी और उस पर तामीर हुई और उसका उद्घाटन करने स्वयं मोदी जी गए थे। उनके साथ में सऊदी बोल रहा हूँ, यूएई के गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। तो जब ऐसी गलबैयां डाली जाती हैं, सऊदी अरेबिया को लगता है कि थोड़ा सा इतर किया जा रहा है और यूएई के साथ में गर्मजोशी दिखाई जा रही है, तो तकलीफ होना लाजमी है संजय जी। चलिए हम चलते हैं आदि जी के पास। आदि जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुआहदे को? देखिए मुआहदा सर, कहते हैं इसको पाकिस्तान में। देखिए सर, चक्कर ये है कि पूरा अगर ये जो रीजन है इसमें अगर आग लगने वाली है तो यूएई को भी कुछ ना कुछ एक आइडिया है कि उसके साथ भी कुछ किया जाएगा। क्योंकि इफ यू लुक एट द इस्लामिक नेटो जो फॉर्म हो रहा है, इस्लामिक नेटो कौन कौन है सर? टर्की है, कतर है, सऊदी अरेबिया है और पाकिस्तान है। कतर नहीं है, अगर इजिप्ट है। कतर भी बैठेगा उसके अंदर सर। कतर इज ऑलरेडी शोन इंटरेस्ट इन दैट। तो इजिप्ट को इस्लामिक नेटो इजिप्ट को मरना नहीं है सर। इजिप्ट ओज इजराइल $20 बिलियन, तो वो करेगा तो उसको वहीं पर ही कर दिया जाएगा। बट देखिए सर, यू हैव टू लुक एट अनदर क्या थिंग। पता इस्लामिक नेटो का आइडिया जो है वो हमारे टप्पू भाई ने ही फ्लोट किया हो, कह नहीं कोई सकते। भरोसा नहीं है वैसे, बट टप्पू भाई द ग्रेट। सर जब आप इसको थोड़ा बैक जाके देखें, एक समय था कि कतर को ब्लॉकेट किया गया था पूरी तरह से। एंड जिस तरह से कतर को ब्लॉकेट किया गया था, क्या सवाल ये बनता है, क्या यूएई वही उस तरह का ब्लॉकेट देख रहा है अपनी तरफ? तो जो अनरिटन एग्रीमेंट्स हैं और ये चीजें देखिए, जो भी रीड आउट के अंदर आएगा, ये इस तरह की बातें कभी भी रीड आउट के अंदर नहीं आएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एग्रीमेंट्स होते हैं दो लीडर्स के बीच में, जहां पर एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग की जाती है कि भाई अगर मैं इस जगह पे फंसूंगा तो मेरे को जरा ये चीजें चाहिए होंगी। क्या क्या चाहिए होंगी हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, जो रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में जब शुरू हुई थी, उससे पहले दिसंबर में मोदी जी से मिलके गए थे पुतिन। एंड जैसी वो वॉर शुरू हुई, आपने देखा कि इमीडिएटली हमारी तरफ से मूव्स हुई, जहां पर रशियन ऑयल को हमने खरीदना शुरू किया। बिकॉज जैसे ही सैंक्शन शुरू हुए, वी वर देयर टू स्टेप अप एंड हेल्प आउट रशिया, और हमको भी उसमें काफी एक फायदा मिला। तो इसमें मेरे को ये दिखता है कि यूएई की तरफ से एक कोशिश ये करी जा रही है कि कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए। नाउ ये बैलेंस आउट कैसे होगा सर? ये बैलेंस आउट होगा गोल्ड, सिल्वर, इन चीजों की तरफ से। तो जरा आप इसको अगर आप देखेंगे कि अगर यूएई को कहीं ना कहीं ब्लॉकेड किया जाता है, तो देयर इज ओनली अ न्यूट्रल कंट्री जो इस चीज को तोड़ सकेगा, एंड द ओनली न्यूट्रल ग्रेट पावर इन दिस प्लेस इज इंडिया। दूसरा, वो पेमेंट कैसे करेगा अगर उसको कट ऑफ कर दिया गया? ठीक है, कहीं स्विफ्ट से बंद कर दिया या ये सब कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो आपको, उसने अपने बोला है कि साहब आपके जो हमारे पास जो गोल्ड है, हम लीगली आपके टर्म के अंदर डालेंगे। तो इसका मतलब दो हो सकता है, या तो गोल्ड यहाँ पर ट्रांसफर होगा या फिर गोल्ड यूएई में रहेगा, लेकिन इट बी लीगली अंडर इंडियन टेंडर, जिससे वो 3 से 6 महीने का या 1 साल का जो भी इनको ट्रांजैक्शंस करने हो और बेसिक नेसेसिटीज जो यूएई की हो, उसको आप देख सकते हो। तो ये चीज़ हमको थोड़ी समझनी पड़ेगी इसके अंदर कि कहीं न कहीं अगर आपको देखें, ये पूरा जो एक स्ट्रक्चर है मिडल ईस्ट का, इसके अंदर कहीं न कहीं हालत खराब होने वाली है। नाउ लेट्स लुक एट इस्लामिक नेटो। ये इस्लामिक नेटो में जस्ट कैन आई इंटरप्ट यू फॉर अ मिनट? जी। ये जो आपने बात कही कि यूएई का ब्लॉकेड हो सकता है, इट्स अ तो प्लान। ये इसका क्या बेस है? इसकी क्या बेसिस है? सर बेसिस यही है कि देखिए, अगर आप इफ यू लुक एट इट, अगर ईरान उड़ता है तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज गया आपका, और पीछे से अगर सऊदी अरेबिया उसको कुछ करता है, यूएई गेट्स कंप्लीटली कट ऑफ। ठीक है? सो दिस बिकम्स अ बिग नहीं, प्रॉब्लम। देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये, व्हाई आई एम आस्किंग इसकी यूएई को ब्लॉकेड करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि यूएई के पास में आपका गल्फ ऑफ ओमान वाला जो अरेबियन सी का पार्ट है, वो कोस्ट भी है उसके पास। फैंटास्टिक। नाउ इट उसी इट इज नॉट लाइक कतर।
कतर के पास तो गल्फ के अलावा और कोई आउटलेट ही नहीं है, हाँ, बट दे सो हैव एन आउटलेट। उसके नॉट पास ओनली आउटलेट दैट, दे ज़रूर है। आल्सो हैव वेरी गुड रिलेशंस विद ओमान, तो उनके पास ओमान वाला भी आउटलेट अवेलेबल है। या और इंडिया हु ऑफ कोर्स हैज ओन्स ग्रेट रिलेशंस विद ओमान एज वेल। दैट पोर्ट सर? आप दुखुम की बात कर रहे हैं? दुकुम और नीचे जो शारा पोर्ट है, बोथ ऑफ देम आर विद अस। ठीक है, हाँ, तो वो ठीक यहाँ है, लेकिन उनके पास फुजेरा स्वयं के पास है ना, हाँ जी, उनके पास तो खुद बट का सर अगर फुजेरा पोर्ट अगर है। अगर ब्लॉकेड का कुछ ऐसा किया जाता है सर, ही हैज टू काइंड ऑफ प्लान फॉर समथिंग लाइक दैट, ठीक है? एंड इफ देयर इज अ पर्सन गल्फ के अंदर कुछ गड़बड़ होती है, इवन द फुजेरा पोर्ट विल बी क्वाइट एज वेल इन ट्रबल। इसके अंदर 2-3 एस्पेक्ट्स और हैं सर। देखिए, जो एक मिलिट्री एग्रीमेंट आपका किया है, सो इट इज नॉट जस्ट कमर्शियल, कमर्शियल के साथ-साथ एक मिलिट्री एग्रीमेंट भी है। मिलिट्री एग्रीमेंट के हिसाब से यू विल बी, एंड ये चीज़ अगेन कहीं भी पब्लिक पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी, बट मेरे हिसाब से यूएई विल बी परचेजिंग काफ़ी सारे ड्रोन्स खरीदेंगे, एयर डिफेंस वेपन्स खरीदेंगे, आईएसआर कैपेबिलिटी खरीदेंगे, मैरिटाइम रिकॉनेसेंस की कैपेबिलिटी खरीदेंगे, एंड वो अपने आप को भारत के साथ एक इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर यूएई को एक ना एक थ्रेट दिख रहा है। सो इट इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि किस तरह से इसको साइड किया जाए। 2-3 चीज और है सर। नाउ यूएई के जो आई आई बिलीव यूएई ने 16 बिलियन यूरोस के रफाल खरीदे हैं। देयर अबाउट 80 रफाल प्लेन्स व्हिच आर आल्सो कमिंग अक्रॉस 80 फ्रांस। रफाल, डिलीवरी स्टार्टिंग दिसंबर 26। जी। नाउ उसके अंदर भी कुछ कैवेट्स हैं जहां पर कहीं ना कहीं एक मेक इन इंडिया का भी एक चीज है, बिकॉज जो फ्यूचर में काफी ज्यादा जो प्रोडक्शन होगा वो भारत के अंदर ही होगा। क्वाइट अ बिट ऑफ दैट प्रोडक्शन इज गोना हैपन इन इंडिया। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं भारत के भी एक रोल रहेगा। तीसरा सर, देखिए यूएई और भारत के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ है, दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट जो एकदम से नहीं हुआ, बट कुछ ऑब्वियसली एग्रीमेंट्स थे जो दोनों लीडर्स ने क्वाइट रूम के अंदर जाके, जो एक हमारा एक सेफ रूम्स है उसके अंदर जाके ये बात करी है, जहां पर कुछ प्लान्स ऐसे बने जाते हैं सर जो ब्यूरोक्रेसी से बाहर रहेंगे, जो मीडिया से बाहर रहेंगे, जो किसी रीड आउट से बाहर रहेंगे। दिस इज प्लान फॉर डिजास्टर। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर ईरान उड़ता है इस जगह के अंदर, द इंटायर रीजन विल बी ब्लोन इनटू chaos। उससे किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इसकी एक फ्रेंड शोरिंग कैपेबिलिटी आप देख रहे हैं। इसी वजह से सऊदी अरेबिया जैसा कंट्री एक इस इस्लामिक नेटो में जाने की कोशिश कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू इट बिकॉज़ उसको पता है कि भैया यहाँ पर भी वाट लगेगी, यहाँ पर यमन है, मेरे को पाकिस्तानी टट्टू चाहिए लड़ने के लिए। सो इट्स आल्सो इट्स अ काउंटर बैलेंस देयर। मैं थोड़े से टर्किश से वेपन्स ले लूंगा इधर-उधर से लेके, मैं कुछ ना कुछ अपने आप के साथ कर लूंगा। तो सर ये इट्स नॉट अ स्मॉल लिटिल एग्रीमेंट, ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। ना उसके अंदर भारत को क्या मिलता है? भारत को मिलता है एक कंप्लीट इनरोड, वेरी क्लियर इनरोड इनटू द मिडल ईस्ट, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा प्लेयर बन जाते हो इसके अंदर। काफी लोग नर्वस थे कि भाई ईरान के अंदर अगर कुछ होता है तो भारत का पूरा जो पोर्ट है और ये सब चीजें जाती हैं। विद दिस सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए दैट सर, ये जो ईरान का गेम है, इवन इफ ईरान स्टेज लाइक दिस, ये आपके साथ रहेगा। एंड बाय द वे, हमने अफगानिस्तान को ऑलरेडी कुछ चीजें भेजी है, कैंसर मेडिसिन इन कोर्ट्स वहां पर पहुंची है। एंड ऑफ कोर्स अगर ईरान में regime चेंज भी होता है, स्टिल यू विल हैव दैट कंट्रोल एंड दैट इन्फ्लुएंस इनसाइड ईरान, क्योंकि आप एक वहां पर एक बड़े स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह बाहर निकलेंगे। सो इफ यू लुक एट इट, इट इज सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, पाकिस्तान। ऑन द अदर साइड कौन बैठता है? ग्रीस, साइप्रस, इजराइल, यूएई एंड इंडिया। एंड पीछे से इफ यू रिमेंबर एक I2U2 करके एक ग्रुप है जिसके अंदर यूएस थोड़ा बहुत हाथ जरूर रहेगा। हैविंग सेड दैट, यूएई को ये चीज पता है लास्टली कि भाई यूएस का जो एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला है उसके ऊपर वो पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकता। कोई इट भी नहीं कर सकता। सो देयर यू गो। जिसने यूएस के ऊपर ट्रस्ट किया वो हो गया भ्रष्ट। ये तो पुरानी कहावत है। तो इसमें तो एक ये चीज चलेंगे कर्नल चौबे के पास में, ये जो आदि कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा मैं ये देखता हूं कि ये जो इनका जो प्रोपोजिशन है उसमें एक फर्दर प्रॉब्लम और आने वाली है अगर ईरान बस्ट होता है, कि ईरान की लगभग सारी ट्रेड जो है, जो सैंक्शनड आइटम की, वो सारी ट्रेड दुबई के थ्रू होती है।
और उस पे यूएस की निगाह है, ऐसा मुझे बताया गया है। जी। अनम्यूट प्लीज। अनम्यूट किया। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ईरान जो है, देखिए ईरान मरता गिरता सरवाइव करेगा और यूएस की रिक्वायरमेंट है कि वो सरवाइव करे। मैं थोड़ा सा इस चीज को यहां से देखना चाहूंगा कि यूएस चाहता है कि ईरान सरवाइव करे, ईरान जो है वो पिन प्रिक बनकर इस एरिया में बना रहे। जैसे पाकिस्तान है, नोइंग फुली वेल कि पाकिस्तान मदर ऑफ टेररिज्म है, उसको जिंदा रहने की अनुमति दी गई है कि वो यहां जिंदा रहे क्योंकि वो भारत को पिन प्रिक बनता रहे। उसी प्रकार से पूरी मिडिल ईस्ट की जितनी भी इकोनॉमी है, आर्म्स एम्युनिशन की इकोनॉमी है, वो इसलिए चलती है क्योंकि वहां पर ईरान का भय जो है वो लोगों को दिखाया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि ईरान को सफिशिएंटली वीक किया जाएगा, लेकिन उसको सरवाइव करने दिया जाएगा। इट विल नॉट बी डेसिमेटेड। ईरान विल स्टे। या तो वहां पर ये शाह को प्लांट करने की कोशिश करेंगे या खमेनाई को सफिशिएंटली वीक करेंगे मारपीट करने के बाद में, पर ईरान विल नेसेसरीली सर्वाइव एंड उसके सर्वाइवल में यूएस का हित है। तो यहां पर ईरान जो है वो एक बैलेंसिंग फैक्टर बन के हमेशा रहेगा क्योंकि उसकी वजह से पूरे इनके व्यापार चलते रहेंगे। यहां ये मेरी सोच है और मैं इस चीज को होता हुआ भी देख रहा हूं। एक मेरी निगाह गई थी ट्रम्प साहब के जो एक्शन हुए थे कि उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को रिट्रैक्ट किया था ईरान के ऊपर, ये कह के कि 800 लोग जो जिनको एलिमिनेट करना था प्रोटेस्ट वाले, और अब उनको बोल दिया है कि पोस्टपोन किया गया है इसलिए हम अटैक नहीं करेंगे। तो यूएस जो है वो किसी सूरत पे भी अटैक करने के मूड में नहीं था। यहां पर एक बहुत तगड़ी बैलेंसिंग हो रही है। एक तरीके से इजराइल को भी दरकिनार सा किया जा रहा है, हल्का सा उसको एक पुश दिया जा रहा है कि भाई तू भी लाइन में आ जा, मेरी बात मान ले। ये मुझे वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो एक तीर से कई निशाने चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट जो है इस समय बहुत बड़ा ग्राउंड बना हुआ है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करने का। सर ये मेरी सोच है। ईरान विल नेसेसरली सर्वाइव। ईरान जो है वो खत्म नहीं होगा। हाँ, सफिशिएंटली वीक हो सकता है मार ताड़ के। उसके पास में बहुत इस समय असला बारूद मौजूद है। जब ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ था 3,500 उसके पास में प्रक्षेपास्त्र मौजूद थे और उसने अभी उसको और डेवलप भी किया है। और अभी टोटल खबरें आई हैं 20 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स जो हैं वो चाइना के जरिए ईरान पर आकर लैंड भी हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके पास रसद सामग्री आ रही थी, युद्ध की सामग्री उनके पास में लैंड हुई है, ये सब लोगों को मालूम है। जी सर। जी, तो एक जो इसमें हम जो डिफेंस वाली जो देख रहे हैं एग्रीमेंट, वो तो ऑब्वियस दिख ही रहा है। उसके अलावा आदि जो इन्वेस्टमेंट्स की जो बात हुई है, इट इज वी मे रिकॉल कि यूएई का जो सॉवरेन फंड है वो सॉवरेन वेल्थ फंड है, 2-3 है उनके, उनको मिला के इट इज अबाउट $2.5 ट्रिलियन, जबकि सऊदी का जो फंड है वो $1.15 ट्रिलियन ही है। एक बात, यूएई की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है दैट इज फार बेटर देन सऊदी, क्योंकि सऊदी का 65% to 70% जीडीपी उसके ऑयल से आता है। दिस फिगर फॉर यूएई इज जस्ट 23%। और ये जो बात हुई है इसमें, ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है उसमें कुछ बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ें दिखी हैं, जिसमें जो इन्वेस्टर वाली बात है, तो दे आर इन्वेस्टिंग इनटू सनराइज एरियाज। धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चलो, धोलेरा का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो हम मानते हैं कि 2000 इनटू फिजिकल एसेट्स, ग्रीनफील्ड पोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एमआरओ है, पायलट ट्रेनिंग स्कूल है, ये सारी चीज़ें। उसके साथ में दे आर इन्वेस्टिंग इनटू एआई, और एआई में जो सुपर क्लस्टर्स में, डेटा सेंटर्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज इनटू अ मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, प्लस फाइनेंशियल सेक्टर में इंटरडिपेंडेंस क्रिएट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस ज्वाइंट स्टेटमेंट, काफी कुछ पहले से, और दे आर टेकिंग इट फर्दर।
तो डोंट यू थिंक कि दिस इज मच मोर देन सिंपल डिफेंस पार्टनरशिप? एब्सोल्युटली सर, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। देखिए, आपने सऊदी अरेबिया का थोड़ा-सा मेंशन करा है। आई वुड लाइक टू जस्ट मेंशन दैट मैंने कल रात को अपने शो में बोला, जिसके लिए मेरे को काफ़ी पुशबैक आया, बट आई स्टिल एम गोना स्टैंड बाय दैट। सऊदी अरेबिया इज़ ब्रोक, ठीक है? उसके पास पैसे नहीं है। इट डज़ नॉट हैव द फ्यूचर ऑफ मनी। देखिए, आज पैसे होना और फ्यूचर ऑफ मनी होना 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर रशिया के पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन हमको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, रशिया इज़ ऑलवेज़ रिच क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज़ हैं। और उसके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जो फ्यूचर में भी यूज किए जाएंगे, नॉट जस्ट ऑयल एंड गैस। उनके पास दूसरे भी रिसोर्सेज हैं जो आगे भी यूज हो सकते हैं। उनके पास एग्रीकल्चर है, उनके पास फर्टिलाइजर है, और ये सब चीजें हैं जहां पर रशिया एक इज अ वेरी रिसोर्स रिच कंट्री। तो ये एक बॉटम लाइन हमको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी सऊदी अरेबिया के बारे में। सऊदी अरेबिया के पास ऐसा कोई प्लान अभी तक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे कि जो इन्होंने ये क्या नाम है, नियोम सिटी बनाने की बात करी थी, टू अ पॉइंट कि वो पूरा स्टॉल हो रखा है, एंड दे हैव हैड टू कम बैक, एंड क्योंकि इनके पास वो फंडिंग ही नहीं है। एंड यहाँ पर ये फनी चीज है कि द ओनली प्लेस सऊदी अरेबिया के पास इन चीजों की फंडिंग आती है इज द यूएई इटसेल्फ। तो एक बड़ा ही कैच 22 सिचुएशन में ये बैठा है। दूसरा, सर, ये जो आपने बोली कि एआई, सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, ये जो यूएई कर रहा है, यूएई इज अ फाइनेंशियल प्लेयर, और उसने अपने आप को पिछले 30 सालों के अंदर इस चीज के अंदर एक एक अपने आप को एक डेवलप करा है कि साहब, आप देखेंगे कि वहां पर जो फाइनेंशियल मार्केट है इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग, ठीक है, बेसलाइन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूएई की अपनी जो पोजीशन है और जो उसके ट्रेड डील्स हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, उसको मिला के होता क्या है कि इट बिकम्स अ ग्रेट रीराउटिंग पार्टनर। रीराउटिंग का मतलब क्या है? अब जिबिल अली के अंदर जैसे एक भारत मार्ट है सर, वो भारत मार्ट में से काफी सामान आप रीराउट करके यूएसए और यूरोप की तरफ भेजते हो जब आपके पास सैंक्शंस हो, ये सब चीजें थी। सो इट इज अ ग्रेट रीराउटिंग बेस एज वेल। तो उसके अंदर ये एक ट्रेडिंग सेंटर की तरफ से भी काफी बाहर निकला है। यूएई को एक चीज पता है कि इट हैज टू डाइवर्सिफाई, और ये इसके अंदर कर रहा है। विच बेटर कंट्री टू डाइवर्सिफाई, जहां पर उसको पैसे डालना है एंड ही विल गेट रिटर्न्स, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और उसको रिटर्न्स मिल रहे हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर एक और फैक्टर जो आता है सर, यूएई का जो आपका ये जो दोनों की म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट और ये सब चीजें जो हुई हैं, इट्स नॉट अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, इट्स अ डिफेंस एग्रीमेंट एज पर से। इसके अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे आपके साथ फॉर डेवलपमेंट, तो यू विल It is फाइंड अ not even लॉट an ऑफ agreement. It is strategic defense या partnership framework. नाउ होगा क्या सर, इसके अंदर से फ्रेमवर्क के अंदर कुछ कुछ ना कुछ एक गारंटीज और कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जहां पर यूएई आपके जो स्टार्टअप्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर पाएगा। Now, when he starts to invest in your startups, जो आपकी डिफेंस स्टार्टअप्स हैं और इनके अंदर इन्वेस्ट कर पाएगा, जो एक भारत के अंदर लैक ऑफ फंडिंग होती है, इसका आपको एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सो देयर दिस इज अ वेरी वेरी लार्ज एग्रीमेंट, बट एक फॉर्मलाइज्ड एग्रीमेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सर। इनफॉर्मलाइज्ड एग्रीमेंट जो है, जिसके बारे में मैं पहले रिफर कर रहा था, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट सेक्टर है ऑल टुगेदर, जिसके अंदर पाकिस्तान का नोड आता है, जिसके अंदर ईरान का नोड आता है, जिसके अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट नोड्स दैट कम्स अक्रॉस, एंड ये आपके लिए बड़ा क्रिटिकल है, इज द नॉर्थ अफ्रीका नोड, राइट? यूएई का होल्ड इन सोमालीलैंड, यूएई का होल्ड जो आपका रेड सी के अंदर है, यूएई और इजराइल की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रेड सी के अंदर, उससे आपको बहुत फायदा है। बिकॉज अगर आपको कल को सऊदी अरेबिया बैठा हुआ है यहाँ पर, क्या नाम है, इट इज सिटिंग पाकिस्तान के साथ, सडनली आपको बोलता है मैं आपका तेल ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, यू शुड हैव ऑप्शंस। वो ऑप्शंस आएंगे आपको अफ्रीका में से। इस टाइम पे मोजाम्बिक के अंदर आप एक पाइपलाइन बना रहे हो, सो इंडिया अफ्रीका कॉरिडोर, वहां पर आपकी जो एक ट्रेड बेल्ट और ये सब चीजें बन रही हैं। यू ऑल्सो हैव एग्रीमेंट्स, एंड आप नोट करिएगा, मोदी जी वेंट टू 3 कंट्रीज अभी जब गए थे वो, तो ही वेंट टू जॉर्डन, ही वेंट टू इथियोपिया, और ही वेंट टू ओमान। सो ये 3 को ओमान। अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि दीज 3 एक्चुअली फॉर्म ये जो पूरा रीजन के एक पेरिफेरी फॉर्म करती है, राइट? और ये पेरिफेरी के अंदर अगर आप देखेंगे, जॉर्डन के अंदर इट्स अ डिप्लोमेटिक हेज, जहां पर आपको पैलेस्टीन और ये सब चीजें, जो भी चीज वहां पर आपका जो गेम है उसको करना है। ओमान, एज वी डिस्कस्ड बिफोर, एंड इथियोपिया व्हिच इज द न्यू फाउंड ऑयल। तो ये एंड वो चीज आप दुबई के बिना नहीं कर सकते। वहां पर बरबरा पोर्ट में दुबई बेसिकली ओन्स दैट एंटायर थिंग।
तो ये बहुत ही एक एक्सटेंसिव गेम है जहां पर आगे जाके जो चीजें आएंगी अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज रिटन इन द एग्रीमेंट, ये आपको अगले 2-3-4 महीने के अंदर खुलती हुई दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, इस टाइम पे भारत इज एक्यूमुलेटिंग सिल्वर एंड गोल्ड। ये चीज हम सबको पता है कि भाई कमोडिटीज के ऊपर काफी काफी फोकस है भारत का। आपका गोल्ड इज अबाउट टचिंग 900 टन्स। आज गोल्ड का रेट 1.5 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। सिल्वर इज गॉन अप टू 323 और 327,000 कई सीएनबीसी की रिपोर्ट देखें तो। भारत इस टाइम पे खरीद रहा है बिकॉज हम अपने को भी थोड़ा सा सैंक्शन प्रूफिंग करनी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जिस तरह से अमेरिका कहीं पे भी कुछ भी करने की कोशिश करता है, यू आर प्रूफिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटलेट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज यूएई। यस, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। यूएई, दुबई का गोल्ड सूक जो है वो जब हम 80s में जाना शुरू किए थे दुबई, तब से इट वाज मस्ट विजिट प्लेस फॉर एवरी इंडियन हु वेंट देयर। लेकिन कर्नल चौबे, आपके जो मित्र लोग बैठे हुए हैं अक्रॉस द बॉर्डर, वो जो है वो इतना परेशान क्यों है? उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने उनकी लुटिया ही लूट ली सारी के सारा सारा, कुछ भी बचा ही नहीं है उनके पास। ऐसा दुखी तो नहीं होना चाहिए। सर, दुख होना जो है वो उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, प्रॉब्लम ये आती है कि इस समय उन्होंने जैसे चाबहार का जो डेवलपमेंट हुआ था उस पर बड़ी खुशियां मनाई गई थी वहां पर, लेकिन उनके जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो उन्होंने बयान कर दिया। उन्होंने ये बता दिया कि उनकी विदेश नीति जो है वो बिल्कुल फेल है, क्योंकि ट्रंप को उन्होंने खुद ने रीड नहीं किया, उन्होंने अपने ही नेताओं को बताया। अब ऐसा पत्रकार जिसके ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं, जो हमेशा शांति प्रिय आराम से बात करता है, रेटोरिकल बात नहीं करता है, उसने जब मुंह खोला तो बहुत कुछ बातें वो कह गया है। तो मैं इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मान रहा हूं कि अगर पाकिस्तान का पत्रकार जो कि बिल्कुल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है और जिसके ऊपर हमले किए जाते हैं और जो कि अंडर फायर रहता है, वो अगर मुंह खोल रहा है और ऐसी बात बोल रहा है तो ये कॉज फॉर कंसर्न बनता है, एंड कॉज फॉर कंसर्न बनना भी चाहिए जिस प्रकार से पाकिस्तान इस समय प्रोसीड कर रहा है। अभी 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 एक प्रॉम्प्ट आया है कि JF-17 को लेकर ये बहुत दुनिया में फेरे थे कि हमारा बहुत तगड़ा विमान है। अभी अभी आया है कि मिनिस्टर ने बयान दिया है, ठेंगा एक भी अभी तक किसी ने ऑर्डर की बात उनसे नहीं की है। तो बड़ी मजे की बात है कि पाकिस्तान जो पोस्टरिंग करता है कि हमने ये कर दिया, हमारा बहुत आला दर्जे का है, हमने इतने गिरा दिए और भारत के रफाल गिरा दिए, JF-17 थंडर ब्लंडर जो भी है, एक बोलता है ये बात और अगला 2 दिन के बाद में एक मिनिस्टर आके बयान दे देता है। वो मिनिस्टर का बयान में समय खोज रहा था कि वो क्या कहा, अगर वो वीडियो मिलता इट वुड हैव बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। तो पाकिस्तान के पास चिंता होना जो है वो लाजमी है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, हम जो इस समय यूएई से बात कर रहे हैं, मैं उस समय आईमैक कॉरिडोर का एक छोटा सा मैप था वो निकाल के लेकर आया था कि ऐसा नहीं है, हम इस चीज को भी डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पर भारत बड़े आराम से अच्छे से बैलेंस करके चल रहा है रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया एंड यूएई। हमने सऊदी अरेबिया को हमने अलग नहीं किया है। सऊदी अरेबिया से आज भी भारत के 44 बिलियन का व्यापार किया जाता है, पाकिस्तान मात्र 4 बिलियन का करता है उसके साथ में। तो हम जो है इस समय बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है अरब वर्ल्ड में इस समय भारत का सबसे बड़ा अगर लिंचपिन कहेंगे तो वो यूएई सिद्ध हो रहा है। और गोलगप्पे जो है वो काफी कारगर काम कर रहे हैं, उसका स्वाद बड़ा अनूठा है। और इस समय जो मौसम है, सर्दियों से हल्का सा खुशगवार हुआ है दिल्ली में, तो इस समय गोलगप्पे जो है बहुत ही स्वादिष्ट रहेंगे और इसमें पेट की कमी जो है, तकलीफ जो है वो सरहद के उस पार जरूर फील की जाएगी। जी नहीं तो वो तो बैरक्टर के लेके बड़ा इंथुजियास्टिक हैं और भारत ने 300 किलोवाट का DW वेपन बना लिया है। अब क्या होगा? सर देखिए, बायरक्टर जो है हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया था बायरक्टर को किस प्रकार से नीचे लाया जा सकता है। एक भी बायरक्टर उनका काम नहीं किया था। उनके पास में मैंने गिनती लगाई थी, टोटल 12 किस्म के ड्रोन चला रहा था पाकिस्तान, उसमें से 5 जो थे वो तुर्की के निर्मित थे, उसमें से बायरक्टर एक था।
सुमैया अर्दोगान ऑब्लिक बायरक्तर को तो हमने पहले ही चेलेबी के साथ में आउट किया था। तो और उनके ड्रोन जो थे हमने ऊपर से नीचे ले आए थे। सियालकोट में उनके तुर्की के 2 ड्रोन पायलट बैठे हुए थे, उनको हमने निकाला था। तो तुर्की जो है इस समय अगर मुंह ना खोले तो अच्छा ही रहेगा। उसका एक टूटा-फूटा सा उसने एक जेट भेजने की कोशिश की थी जब आसिम मुनीर गए थे और वहां से शाहबाज शरीफ जो थे अजरबैजान से उतर के आए थे मिलने के लिए। तो काफी मार्केटिंग की थी अर्दोगान साहब ने, लेकिन वो दाल वहां पर गली नहीं। ये बेचारे अपने प्लेन को लेके घूम रहे हैं बेचने के लिए, जिसका अभी आ गया है कि ये फेलियर हो चुका है। तो मुझे कहीं से पाकिस्तान के बारे में कोई ज्यादा होप दिखाई नहीं दी जा रही है। जो खाना आसिम मुनीर ने खाया था काफी भारी पड़ रहा है और अपच की शिकायत जो है मुझे इस समय उनकी होती दिखाई दे रही है संजय जी। जी, अब थोड़ा सा चलते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड और मिस्टर ट्रम्प अगेंस्ट एवरीबॉडी। आदि जी, ये टप्पू भाई आखिरकार क्या लेके जाएंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अभी एक और प्रॉम्प्ट आया है कि ट्रम्प साहब ने एक एआई मैप शेयर किया है, ग्रीनलैंड, कनाडा, वेनेजुएला को यूएई टेरिटरी दिखाया है। सब कुछ, अरे देखा नहीं, इनवाइट भेजा है, अगर इनवाइट मना करोगे तो 200% टैरिफ लगेगा। ये अच्छा तरीका 200% टैरिफ लगेगा। हाँ। अब मोदी जी भी सोच रहे हैं कि यार मैंने तो इस पागल को इतना बचा के रखा, अब तो ये तो गले ही पड़ गया आके। और $1 बिलियन देना पड़ेगा आपको। हाँ, $1 बिलियन देना पड़ेगा पार्ट 1 के लिए आपको। $1 बिलियन जो है वो होती थी ना, वो मुगल दरबार में जाते थे, कॉर्निश करते थे, तो वो सजदा करने के साथ में वो रखना पड़ता था। तो वो सजदा करके आपको $1 बिलियन साथ में रखना पड़ेगा। तो वेयर डू यू सी अमेरिकन यूरोपियन स्टैंड ऑफ गोइंग? देखिए सर, यूरोप की तरफ से तो मैं सही में बोलूं, दिस इज एब्सोल्यूट हिपोक्रेसी। नाउ मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, एंड आई एम सेइंग इट, यूरोप की तरफ से इट इज एब्सोल्यूट हिपोक्रेसी, नॉट अमेरिका की तरफ से। अमेरिका तो जो चीजें कर रहा था वो अभी भी कर रहा है और वो करता रहेगा। ये चीजें तो सब कुछ है। तो पहले भी करता था, लेकिन अब ओपनली कर रहा है, अब बेशर्मी से कर रहा है। दैट इज इट, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। नाउ मैं यूरोप के बारे में क्यों बोल रहा हूँ सर, ये वही यूरोप है जिसने इराक के ऊपर अटैक करा। ये वही यूरोप है जो 2 हफ्ते पहले तक वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जब ट्रंप उठा के लेके गया, दे वर चीयरिंग इट ऑन। ये वही यूरोप है जिसने ईरान के हमले के ऊपर खुशी जताई। ये वही यूरोप है जो कितनी सारी कंट्रीज हैं उसको उसके प्रेसिडेंट्स को नहीं मानता। ये वही यूरोप है जो आपकी डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने के लिए 25 बारी उल्टे सीधे काम करता है। अभी तो जयशंकर जी ने पोलिश उसको फॉरेन मिनिस्टर को सुनाई, तो वहां पर जब प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया उसके कि भाई साहब आपका क्या कमेंट है, वो चले गया चुपचाप बिना बोले। इनकी जो हिपोक्रेसी है सर, इट इज इन क्लियर फ्रॉम एवरीवन। एंड मेरे हिसाब से ट्रंप ने बहुत ह्यूमन सर्विस करी है बाय एक्सपोजिंग देम। ठीक है, तो ये जब बोलते हैं कि भाई ट्रंप हमारे पे अत्याचार कर रहा है, तो ये दिस इज समथिंग दैट दे शुड लुक एट कि भाई अत्याचार कौन किस पे कर रहा था, ये तो सबके सामने है। दूसरी चीज, जो डेनमार्क का गेम है सर, डेनमार्क के गेम से हुआ क्या है? डेनमार्क के गेम से एक बड़ी फॉल्ट लाइन निकली है। नाउ देखिए, जब सॉवरेनिटी आपकी है तो आप रोते हो, और सॉवरेनिटी किसी और की है तो आप हंसते हो। ये चीज बाहर निकली है बड़ा क्लियरली। तो ट्रंप साहब ने ये भी बड़ी क्लियर एक्सपोज करी है। तीसरी चीज, रशिया को एक यहां पर वेपन मिल जाएगा यूरोप के अगेंस्ट में। वो बोलेगा भाई साहब वो भी ले रहा है, मेरे को भी लेने दो, फिर ये यूक्रेन क्यों रोते हो तुम लोग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें देखेंगे कि ट्रंप ने जो भी चीज करी है उससे एक चीज बाहर निकली। एंड यहां पर मैं थोड़ा मेरे को दिख रहा है कहीं ना कहीं एक मिली भगत भी है। यूरोप रिफ्यूज कर रहा था यूक्रेन पे बिल्कुल बात करने के लिए। आज यूरोप बोलता है मैं यूक्रेन पे बात करने को तैयार हूं, रशिया से भी। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। यहां पर एक और ट्विस्ट है, मैंने अपने चैनल पे इसका एक वीडियो डाला है, डिएगो गार्सिया की पूरी हिस्ट्री और ये वो। आज यूके के प्राइम मिनिस्टर को डिएगो गार्सिया को लेके उसकी पैंट उतार दी। ठीक है, सो यू लुक एट द एंटायर गेम व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। ट्रंप ने अपने आप को तो एक्सपोज करा ही है, वो तो बिना चड्डी के घूम रहा है चारों तरफ, बट ही इज ऑल्सो एक्सपोज्ड यूरोप की बेवकूफी और यूरोप की हिपोक्रेसी साथ में। तो आज अगर यूरोप पूरी दुनिया को बोल रहा है कि साहब हमको बचाओ, हमको हेल्प करो, हमारे बारे में स्टेटमेंट दो, वो कोई देने को राजी नहीं होगा। एंड यहां पर आता है एडवांटेज इंडिया।
क्योंकि अभी यूरोप है वनरेबल, वो चाइना पे जा नहीं सकता। तो आपके पास अभी वो आम का पूरा जो पेड़ है पूरा भरा हुआ है एकदम विद फ्रूट्स, एकदम जूसी फ्रूट्स आपके पास आके गिरेंगे वो। एंड यूरोप विल नाउ अपने आप को बचाने के लिए कहीं पे भी अग्री करने को तैयार हो जाएगा वो। तो अभी आप जैसे देखें, जयशंकर जी ने एक हार्ड स्टैंड लिया विद द पोलिश फॉरेन मिनिस्टर। इट इज फॉर दिस वेरी रीजन, क्योंकि देखिए अभी एक टाइम है जहां पर आप इनको थोड़ा सा सबक सिखा सकते हो और अपने कंट्रोल में ला सकते हो। फाइनली सर, आपने ये बात करी गाजा पीस प्लान की। देखिए गाजा पीस प्लान इज समथिंग, ये कभी आगे जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक एक बहुत बड़ा चक्कर है। What is Trump trying to do is not Gaza peace board, ये बनाना चाह रहा है एक तरह का अपना एक यूनाइटेड नेशंस, जहां पर इस यूनाइटेड नेशंस में जो चेयर होगा वो ट्रंप या उसके आगे वाले जो प्रेसिडेंट्स आएंगे वो भी रहेगा। बट वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक बोर्ड बनाना चाह रहा है जहां पर पावरफुल कंट्रीज जिसके पास $1 बिलियन देने की कैपेबिलिटी हो। तो ये बोल रहा है भैया जिसके पास बैंक में पैसे और बम में दम हो, आ जाओ, बैठे बात करें। अदरवाइज जिसके पास पैसे ना हो और कुछ ना हो, आप जरा साइड में बैठ जाओ। सो जो ग्लोबल पावर सेंटर्स हैं उनको ये ही इज वांटिंग टू कलेक्ट टुगेदर अंडर हिज लीडरशिप। अब ये वही गेम आती है, अमेरिकन हेजेमनी नहीं है सर, ये अमेरिकन एक्सटेंशन है, ठीक है। हेजेमनी तब होती है जब आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हो। ये अपने आप को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता है कि भैया आप मेरे अगेंस्ट में इतना काम ना करो कि मेरी इकोनॉमी ठप हो जाए, साथ में कुछ कर लेते हैं यार, और मैं आपके ऊपर इतना प्रेशर डालूंगा कि जब तक आपको मानना पड़ेगा मेरी बात। तो ये जो एक नया एंगल अमेरिका की तरफ से बाहर निकला है, यूरोप के ऊपर पहली बार यूज हुआ है एंड इट इज फीलिंग अनकंफर्टेबल। यहां पर सबसे बड़ी चीज जो अभी तक मैं देख रहा हूं कि जितने भी कमेंटेटर्स हैं, आर्टिकल्स और ये सब चीजें हैं, नोबडी इज मेंशन्ड दिस वन सिंपल फैक्ट कि साहब यूरोप आज इस टाइम पे इज गोइंग टू बी पावरलेस। इसके पास इतना दम नहीं है कि वो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए खड़ा हो सके। एंड दिस विल टेल यू कि भाई दुनिया में पावर सेंटर्स कहां जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे ट्रंप के सामने कौन कौन खड़ा हुआ है इस टाइम पे, हु इज नॉट बजिंग, रशिया, चाइना, इंडिया। तो अगर आप ग्लोबल 5 या ग्लोबल 4 या ग्लोबल 3 या ग्लोबल 2 या ग्लोबल 1 या ग्लोबल 6 या ग्लोबल 7 की बात कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा हु आर द ग्लोबल पावर्स गोइंग फॉरवर्ड। और ये चीज बड़ी क्लियरली इसके अंदर से बाहर निकलेगी। ये ट्रंप चाहता था कि ना चाहता था वो अलग है, बट जो सिचुएशन जिस तरह से बनी है उसके अंदर से ये चीज एक बड़ी क्लियर निकलेगी कि भाई कौन कौन है ग्लोबल पावर्स और किनका किनका किस जगहों के अंदर इंटरेस्ट खड़ा होता है। तो हिपोक्रेसी फैंटास्टिक, यूरोप की डबल स्टैंडर्ड्स फैंटास्टिक, जहां पर वो अपने ही ट्रैप के अंदर आज फंसे हैं एंड अपने ही चीजों में फंसे हैं। डेनमार्क के ऊपर मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा सर। डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर से एक चीज निकलती है विच इज कॉल्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। आप सब जानते होंगे इसको, ठीक है। नाउ मैं ये चाहूंगा कि मुझे पता चले कितनी हैप्पीनेस होती है डेनमार्क में और कितनी हैप्पीनेस की रिपोर्ट आती है इस बारी, क्योंकि आप पूरी दुनिया में डंडा लेके घूमते थे और अपनी तरह से चीजें करते थे। टुडे यू आर फेसिंग दैट डैम म्यूजिक एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। कि भाई आप अपनी सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल बॉर्डर्स और इन चीजों के बारे में आज आपके पास बात करने का वो है। और डेनमार्क इतना बड़ा गधा है कि आज सुबह उसने MQ-9 भी जो इनके ड्रोन्स हैं, जो अमेरिकन मेड ड्रोन्स हैं, उसके लिए MH614 या जो भी उसका कोड है, हेलफायर मिसाइल्स ऑर्डर करी हैं। कहां से? अमेरिका से। अमेरिका से। अरे भाई, यूएई ने तो ब्रह्मोस मिसाइल ऑर्डर किए हैं और वो उसके बाद ही जो है वो सबका टेम्परेचर पूरे मिडिल ईस्ट में हाई हो गया, गड़बड़ हो गया और आकाश एयर डिफेंस ऑर्डर किया है। जो आदि ने बात रखी है ना सर, उसकी जो देश इकट्ठे कर रहा है, ये कौन सा है, गाजा पीस प्लान वाले, गाजा पीस बोर्ड के। तो ट्रम्प साहब जो है उसमें कमांडिंग ऑफिसर रहेंगे
और उनके 2IC पता है कौन है सर? उनके 2IC हैं सर एंटनी चार्ल्स लिंटन ब्लेयर उर्फ टोनी ब्लेयर। हाँ, वो The man- WMD वाले। The same man who invaded 7 countries. यस In the Middle यस, यही मैं बात लेके आना चाह रहा था। 7 countries. हाँ, 60 WMD इन्हीं का इन्वेंशन था ना, ब्लेयर। और मजे की बात ये है कि इनविटेशन पाकिस्तान को भी गया है अभी। अब मुझे ये लग रहा है $1 बिलियन कहां से लेकर आएंगे। तो पेट में सर दर्द वो का कारण शहबाज ये शरीफ की भी शादी का बिल था। पाकिस्तान को जब इनविटेशन गया तो पाकिस्तान ने फोन किया ट्रम्प हाँ। साहब को, हुक्म एक अर्ज है तूफा हमारी, कबूल करो। सुन लो। थे सुनो साहब, हमारी अर्ज यूं है कि इंडिया ने भी भेजो साहब, और इनविटेशन प्लीज इंडिया ने भी भेजो। तभी इंडिया को बाद में आया, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे आया। पाकिस्तान ने कहा साले हम फंस रहे तो इनको तो फंसाओ कम से कम। इनको तो फंसाओ। नाउ मैं आपको एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा विद योर परमिशन सर। ट्रंप ने जो चिट्ठी लिखी नॉर्वे को, ठीक है, लुक एट द स्टुपिडिटी ऑफ दिस एंटायर गेम। ट्रंप ने चिट्ठी लिखी है नॉर्वे को कि जस्ट बिकॉज आपने मेरे को पीस प्राइज नहीं दिया, मैं पीस पूस में विश्वास नहीं करता, आप देखो मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। क्या करता हूँ। हाँ। वैसे मुझे आदि संजय जी ये लग रहा है एक चीज और है, मैं कह रहा हूं ट्रंप जो है भारत का बहुत बड़ा हिमायती है। नाउ इफ यू व्यू हिज एक्शंस यू विल फाइंड दैट ट्रंप जो हरकतें कर रहा है वो भारत के पक्ष में हो रही हैं। वो ये एक वो जाती है कि ट्रंप के जितने हमारे साथ तो साहब वो बैठे हुए हैं ना भगवान कृष्ण, तो वो उसको उल्टा कर देते हैं। बाकी तो वो तो इस हिसाब से करता है कि साहब ऐसे करेंगे और गए, अरे इंडिया अभी तक नहीं झुका, उसको साले को और थोड़ा करो और करो और करो। अरे भाई हम तो वेट कर रहे हैं कि तुम 500% लगाओ, तुम लगा ही नहीं रहे हो यार, भूल गए उसको। तो भाई 500% जिसके ऊपर थ्रेट हो वो 200% से क्यों डरेगा? हमें तो 500% चाहिए भाई, हमें 200 से हम कुछ नहीं है जी। अभी ये एक मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है आपको, मैडम उर्सुला वेंडर लायन लॉयन जो भी हैं वो जो आ रही है रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि बनकर, उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया है कि भारत की इकोनॉमी वो है ब्लूमिंग इकोनॉमी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और ट्रम्प साहब, हाँ ये इसमें ट्रम्प साहब ने बोला कि डेड इकोनॉमी है, ये कहती है फास्टेस्ट ग्रोइंग मोस्ट डायनामिक इकोनॉमी। अभी वो कोई और सैंक्शन लगा देगा इनके ऊपर, तूने मेरी बात को झूठा कैसे साबित किया? अभी तो और इन्होंने ये भी कहा है बड़े फख्र से, क्योंकि ये डावोस से मैं सीधी इंडिया जा रही हूँ, सीधी। यस। और आप यहाँ देखिए बहुत आनंदकारी विजिट होने वाला है, मदर ऑफ ट्रेड डील। जो मैं आपको बोल रहा था सर, एक जो मैं बोल रहा था आपको मिडिल ईस्ट के बारे में, अभी देखिए स्टेटमेंट आया कतर में से। कतर कहता है भैया अगर यूएस और ईरान फटेगा तो हम सब बचेंगे। बचना चाहिए भी, हम कब चाहते हैं। इसीलिए तो भारत ने एलएनजी वाला जो है यूएई से कर लिया कि यार तुम एलएनजी वाला जो है ना उनका जो है वो थोड़ा सा जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है उससे दूर है, तो हमारी एलएनजी सप्लाई तो बनी रहेगी। और वैसे भी मेरे को ये भी खबर है कि इंडिया इनेबल करेगा कि इनका जो गल्फ ऑफ ओमान के जो पोर्ट्स हैं उनको थोड़ा और वो किया जाए, और जो लाइंस वाइंस है पेट्रोलियम लाइंस वो इस तरफ लाई जाए, सो दैट दे डोंट हैव टू गो इनटू द पर्शियन गल्फ। आपको तेल तो मिल ही गया है वहां पर। हमने तेल जो वी हैव स्ट्रक तेल भाई, यू हैव ऑलरेडी गॉट नव ऊर्जा कंपनी जो बनाई है जी, तो आपके इंटरेस्ट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, देयर इज नो क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा जियोपॉलिटिकली आपको इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए सर, जो दुनिया का आप देखिए वहां पर मैक्रोन खड़े होकर डावोस में उसने क्या बोला है कि भाई ये जो भी चीजें चल रही हैं दिस इज टू अंडरमाइन यूरोप। ये उसका स्टेटमेंट है कि भाई हमको अंडरमाइन करने के लिए ट्रंप साहब ये काम कर रहे हैं, तो ये हमको बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
नाउ अंडरमाइनिंग के चक्कर में इनका सबसे बड़ी चीज जो बाहर निकल रही है कि साहब आपके पास कैपेबिलिटी तो कुछ भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को कुछ तो कॉल लेना पड़ेगा जहां पर दे एक्चुअली टेक अ स्टैंड ऑन समथिंग, टेक अ स्टैंड ऑन समथिंग, किसी चीज पे तो स्टैंड लो, वो ये ले नहीं पा रहे। एंड आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड कि यूरोप पूरी तरह से दोबारा लेट जाएगा डैडी डैडी बोल के, अच्छा भाई ग्रीनलैंड तेरे को जो करना है कर ले यार, झंडा मत डालियो वहां पर नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी, ये झंडा भी डालेगा वहां पर। सो व्हेन यू लुक एट दिस एंटायर सिचुएशन, दिस इज बेसिकली आप देखिए कि कंप्लीटली बाजार, और ये है नया वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके पास दम उसके पास बम, बाकी सब कम कम। जी बिल्कुल। और इसी सारी स्थिति में हमारे जो वेपन प्रोफाइल है वो रोज बढ़ती चली जा रही है। डेली एवरी डे देयर इज अ न्यू अनाउंसमेंट। किसी दिन रफाल का होता है, आज SU-57 की लीक्ड रिपोर्ट आ गई कि भाई SU-57 भी आ रहा है, और वो लीक्ड रिपोर्ट भी एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है। अब आपके फ्रॉम 42 स्क्वाड्रंस दे आर गोइंग अप टू 50 स्क्वाड्रंस। ये सब पूरा का पूरा, और आपका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ये जो यूएई के साथ हुआ है, उसमें तो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा एक पुश मिलेगा इसमें। व्हाट डू यू से आदि? सर बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं एक्चुअली फर्स्ट डे जब से रफाल का आ रहा था, मैं तो कब से बोल रहा था देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दिस रफाल एंड आपका Su-57 के अंदर कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि रफाल आपका 4.75 जनरेशन का जहाज है, और मैं 4.75 एक नया कैटेगरी बना दिया, लोग मेरे को ट्रोल करेंगे उसके ऊपर, बट एनीवेज हर कोई एक नया जनरेशन बना देता है, मैं भी बना दिया। देखिए सर, देयर इज अ रीजन अमेरिका इज स्टिल मेकिंग 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट का गेम होता है, जैसे मैंने आपके साथ पिछली बारी भी डिस्कस किया था, वो इनका जो ब्लॉक 52 है वो मेरे ख्याल से 50 साल पुराना है। हाँ जी, वो गया है सर, अभी सऊदी अरेबिया गया है पाकिस्तान का, तो जितने बचे हुए हैं उसको उठा के सऊदी अरेबिया लेके गए हैं वो, तो किसको ले गए हैं, जिससे वापस आएंगे। अगली बार बचे रहे। जब तो होंगे ही नहीं तो फिर किसको मारेंगे? S-400 विल बी आइडल एंड दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान की। देखो हमने S-400 नहीं चलने दिया। तो ये आप देखें सर, जो रफाल और Su-57 के बीच में कंपैरेटिव है, देयर इज नो कंपैरेटिव, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दीज आर टू सेपरेट प्रोग्राम्स, जिसके अंदर दो सेपरेट जगहों से दो सेपरेट चीजों के बारे में काम किया जाएगा, एंड इट इज नथिंग टू डू विद ईच अदर, कोई भी चीज नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेपरेट है, एंड सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स वॉरफेयर जो आजकल चल रही है, उसके अंदर आपको 4.5 जनरेशन की भी एयरक्राफ्ट होगी। और देखिए सर, अमेरिका बेवकूफ नहीं है कि जो F-15EX की जो अभी उसने लेके आया है, वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा 2050 2060 तक हम उसको उड़ाएंगे। अमेरिका इज नॉट अ फूल, क्योंकि देखिए हर चीज 5th और 6th जनरेशन नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल, यू नीड टू हैव द बेस लेवल एयरक्राफ्ट ऑल्सो। तो इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, एंड ये चीज हम लोग, हमारे जैसे लोग तो बहुत, जिस दिन ये डील साइन हुई थी, जब पूरा मेल्टडाउन चल रहा था, हमको तो इतनी गालियां पड़ी थी जब हमने ये चीज बोली थी कि यार यही गेम है, ठहर जाओ, लेट द थिंग ओपन अप, एंड श्योर इनफ वही उसी जगह पे चीजें आ रही हैं। देखिए वेपन प्रोफाइल के हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स आई एम मोर इंटरेस्टेड इन इज प्रलय, जो टर्मिनल फेज पे इट अप्रोचेस, जो हाइपरसोनिक स्पीड पे अप्रोच कर रही है। दूसरा, आज जो आपके वहां पर ही आर्मी डे में राजस्थान में जो हुआ था अभी, उसके अंदर आपने देखा कि भैया हाइपरसोनिक जेट्स के बारे में, हाइपरसोनिक मिसाइल्स डिस्प्ले हुई हैं वहां पर, so that really tells you कि आप किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं आप। इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, हार्ड हिटिंग वेक्टर्स, एंड इन आप अनस्टॉपेबल वेक्टर्स की बात कर रहे हो, जहां पर आपके पास फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, तो आइए अब जरा चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर। सिल्वर श्राउड जी पूछ रहे हैं, संजय जी, you all nationalists should make their own nationalist party and fight election
against BJP since JD users declared BJP new Congress now. जेडी यूजर, ये नई पार्टी बनी है जेडी यूजर्स पार्टी। अच्छा, जेडीयू नहीं जेडीयू बन गई आपकी ये। भाई साहब ये बहुत आसान होता है कहना कि साहब पार्टी बना लो और इलेक्शन लड़ दो। आपको जो है ना अगर रियल देखेंगे ना किसी पॉलिटिशियन की लाइफ बड़ी डिफिकल्ट होती है, सही बताऊं आपको। आई हैव सीन देम फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स ऑल माय लाइफ। नेक्स्ट, political guru, can gold standard return to the world? Adi vehemently yes. Already returning. It's a slow process. Returning, जो भी बोल रहा हूँ ना। Anand Sundaram, Namaste sir. If all wars are at the behest of a deep state, creating wars, chaos on all sides, what would be the possible end game gaining control of world by digital IDs, digi-currencies after new world order? सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखिए डीप स्टेट जो इस टाइम पे अपने आप को रिपिवट कर रहा है, इट इज फॉर सर्वाइवल। ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। ईदर वेज दे विन, क्योंकि दे आर इन्वेस्टेड इन द वेपन सिस्टम, दे आर इन्वेस्टेड इन द बैंक्स, दे आर इन्वेस्टेड इन एवरीथिंग पॉसिबल। तो आप जिस डायरेक्शन में भी देख लीजिए, दे विल विन। अगला क्वेश्चन कर्नल चौबे, ये देखिए ये क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं while geopolitical wins are terrific, it also looks like after every internal blunder like UGC, BJP takes cover behind foreign policy from scrutiny. यार प्लीज डोंट कंफ्यूज देम। मैं एक चीज बड़ा क्लियरली बोलूंगा, आई एम सॉरी, ऐसी बात नहीं है, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। ऐसी बात नहीं है। हाँ, है कि मोदी ये तो साहब एक नई कंस्पिरेसी थ्योरी है भाई साहब। अगर मोदी साहब की लेटेस्ट कंस्पिरेसी थ्योरी, अगर मोदी साहब इज सो पावरफुल दैट अगर यूजीसी पे हम लोग उनसे गुस्सा हैं और उन्होंने ओए दुबई के रूलर इधर आ, और वो हाँ जी सर, तो भैया रहने दो फिर मोदी जी को, क्राउन हिम द किंग ऑफ इंडिया एंड लेट हिम बी आफ्टर दैट। सॉरी, माफी चाहूंगा मैं। ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा कम करो। ओके, पॉलिटिकल। पर मैं ये मानता हूँ कि ट्रम्प साहब जो है मोदी जी के साथ मिलके भारत का पक्ष रख रहे हैं। ये तो मेरा मानना है। मैं अभी इस पे कुछ करने वाला हूँ इसके ऊपर। ट्रम्प साहब जो है मोदी जी के साथ मिले हुए और भारत के पक्ष की बात कर रहे हैं। ये पूरी सारे मिले हुए हैं। वैसे तो ये शेखर गुप्ता जी और इनकी जो प्रिंट है, ये बड़ी बड़ी बकवास उल्टी पुल्टी चीजें लिखी रहती हैं, लेकिन एक आर्टिकल आया था वो मैंने संभाल के रखा हुआ है, और वो आर्टिकल था थैंक यू ट्रम्प। दैट आई फुली एग्री विद। उन्होंने तो ये भी लिखा था ना कि भाई मोदी शुड लीव ऑल दिस अलोन एंड नेगोशिएट विद ट्रम्प ऑन बेटर टर्म्स फॉर इंडिया। ये एक अलग से इनका एक आर्टिकल है थैंक यू ट्रम्प। एक हमारी एडिटर है जो रोज मेल्टडाउन हो जाता है जिनका, क्योंकि अगर जब ट्रम्प कुछ गलत बोलता है, व्हाई इज मोदी नॉट होल्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन दिस। उनको तो बस यही चीज दिखती है। आप तो केवल थैंक यू ट्रम्प पढ़ दो। अरे सर, हमारे प्रेस वाले इतने लट्टू हैं, मैं क्या बोलूं सर। आई मीन ठीक है, शुद्ध भाषा समझने वाले समझ गए। नेक्स्ट, AI is big bubble. Trump threatened Fed chairman to reduce interest rate every time USA Treasury saves them, but this time US's big debt trust broke US. क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो एक सेपरेट स्ट्रक्चर और सेपरेट सिस्टम बनाने की सोच रहा है, which will be parallel to the Fed। ठीक है, और इसके बारे में हर जगह यही कर रहा है, पैरेलल यूएन बना रहा है, पैरेलल फेड बनाएगा। वो एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम बदल के ट्रम्पिस्तान करना चाहता है। संजय जी, उसके देखते हुए वो पिक्चर आएगी जो मैंने आपको अभी अपलोड की है, ये सच्चाई दिखने वाली है अभी थोड़ी देर में। ट्रम्पलैंड सर, ट्रम्पलैंड। चलिए नेक्स्ट। जय श्री राम, नमस्ते आदि, संजय सर एंड कर्नल सर।
नेक्स्ट विजयन जी का लाइए भाई. Probably BJP will sabotage Yogi in UP 27 and lose 2029. I am packing my bags. I suggest Indic warriors, mainly TJD, escape Bharat. Cause the other side knows to exercise power and please their supporters. The day we leave our country and leave the battleground, boss, not gonna happen. उस दिन तो doomed है. Sorry. So bye bye, but no leaving the battleground, brother. एक विजयन जी गाना आया था ना, कर्मा पिक्चर थी, उसका गाना था, हम जिए हैं और मरेंगे ए वतन तेरे लिए. तो उस गाने को हल्के में मत लीजिएगा, कोई नहीं छोड़ने वाला. एक चीज ऊपर नीचे हुई है, उसको भी लड़ के हम सीधा करेंगे, इतना क्या है. और संजय जी, मैंने इसके ऊपर पूरा हमने डिबेट करा, इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त हमने एक प्रोग्राम करा है. वी विल फाइट इट आउट यार. व्हाट्स द प्रॉब्लम? कौन सी चीज नीचे हो गई आदि? वो यूजीसी पे सर गलत है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है. इट्स अ ब्लंडर, नॉट अ मिस्टेक. इट्स अ ब्लडी ब्लंडर. बट आई एम नॉट गोना स्टॉप एंड ब्लडी नॉट फाइट अगेंस्ट इट यार. चलिए आगे चलते हैं. विष्णु शर्मा जी कह रहे हैं, कैन ट्रम्प डेयर टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड इन ईरान? नो, नेवर. नो 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 नो. इतना ही दम नहीं है भाई. जो है मेक्सिको में डालने पिछवाड़े में इतनी दम बिल्कुल नहीं है. इवन इफ ही बॉम्ब्स टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम एप्स्टीन. अरे ताजिक, ये तो भाई साहब वो आ गए विष्णु शर्मा जी, ये तो एंटी पश्तून वाले. आपके हैं, आपके ज्यादा, आपके नाम से भी आते हैं कई बार. मैं ही तो नहीं था. हो सकता है. चरण स्पर्श सभी को. अगर पेट खराब है तो जमाल गोटा भेज दे. फिर तो और ज्यादा लग जाएगा. फिर तो पहले ही बंद है. संजय सर, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम न्यू बीजेपी हेड? यार ये दोनों क्वेश्चंस जो है, इनमें क्या संबंध है, ये समझ पाऊंगा जब मैं तब इसका जवाब दूंगा. नहीं, वो स्माइली बीच में डाल रखा है, वो डिवाइड करता है दो क्वेश्चंस को. अच्छा. भाई पेट खराब में जमाल गोटा नहीं देते, पेट खराब में ईसब गोल देते हैं, वो भी दही में मिला के. जमाल गोटा दिया जाता है कब्जियत. जमाल गोटा तो जब कब्जियत हो तब दिया जाता है. तब दिया जाता है. एक नेक्स्ट, नमस्ते टू कर्नल रैना, कर्नल चौबे, जेडी आदि. और क्या प्रतिकृत लिखा होगा, स्पेलिंग थोड़ा सा वो हो गया होगा. नेक्स्ट, प्रतिकृत. Darwin, your defense conversation is very platform centric when the entire battles are becoming network centric. Russian sensors can't match the quality of the West. Fantastic. May I answer this, sir, if you don't mind? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम दिखा न सिंदूर में. आप अगर देखें, मैंने बोला था सिस्टम्स ऑफ सिस्टम इज नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर. ठीक है. तो जब आप प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, इट इज बेसिकली द प्लेटफॉर्म कैरिंग द सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स, जिसके अंदर आप अपना वॉरफेयर को आगे लेके जाएंगे. सो दैट आंसर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. एज फार एज द रशियन सेंसर्स कांट मैच द क्वालिटी ऑफ द वेस्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है. बट द वेस्टर्न वंस कांट आल्सो मैच द ट्रस्ट ऑफ द रशियन सिस्टम्स. देखिए साहब, ऐसा है, आई डोंट वांट, मेरे को कोई ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए जहां पर पीछे खड़े होके अमेरिका मेरी टांग खींचेगा. रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली. एंड ये एक जो बॉटम लाइन है विच इज एविडेंट राइट नाउ. दूसरी चीज, क्या अमेरिका के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है? आप बोलेंगे F-35. एब्सोल्युटली करेक्ट. F-35 की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है. क्या बाकी चीजों में उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है? फॉर एग्जाम्पल, एयर डिफेंस के अंदर पेट्रियट का टोटल अमेरिकन प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल्स इज 6,600 पर ईयर. उसको बढ़ा के रेथियन ने 15,000 करने की बात करी है. वो 4 साल से करी जा रहे हैं. दे हैव नॉट बीन एबल टू इंक्रीज इट. एंड फाइनली F-35 का सर्वाइवेबिलिटी रेशो एंड उनका जो, बाय द वे, द सर्विसेबिलिटी रेशो जो है इज अराउंड 40 to 45%. पिछले एक साल के अंदर मिग 20 क्या बोलते हैं, सॉरी, ये मिग 21 से भी कम है. तो they've had 3 crashes in the past 1 year, not because of anything else, because of technical reasons. So yeah. और आदि, इसके बावजूद जो टेस्ला है, उसने अपने ऑटो कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना डबल कर दिया है. टैरिफ के बावजूद 4.5 बिलियन पे लेकर आ गए उसको.
तो देखिए, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। ऐश कीजिए, मैं कह रहा हूँ ट्रम्प जो है भारत का हिमायती है, वो जो कर रहा है भारत के पक्ष में कर रहा है। टेक इट फ्रॉम मी। जी, नेक्स्ट। इन मिडिल ईस्ट डू आवर आर्म फोर्सेस हैव एनी रोल? हाँ, डिफेंस अटैचे पोस्ट करते हैं हम अपने वहां पर। हम इतना ही कहेंगे, इससे ज्यादा नहीं और कहेंगे। इससे ज्यादा थोड़ी कहते हैं। नेक्स्ट। प्रदीप जी धन्यवाद। फिर रोनी जो कह रहे हैं, प्रणाम टू एवरीवन, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ डॉलर? $1 is equal to 3 rupees or $1 is equal to 50 rupees after reset and for the next few decades? ये संजय जी सवाल आप ही बता। ना ये भविष्य तो वक्ता बताएगा। डेकेड्स तो मुझे पता नहीं है। शॉर्ट टर्म में डॉलर विल गो अप टू अबाउट 100, ठीक है, एंड 94 तक तो आरबीआई ने इंडिकेट ऑलरेडी कर रखा है, विच इज द सेफ स्पॉट। अब उसको कितना डिवैल्यू और करना चाहते हैं वो आपको दिखेगा। देखिए, आई डोंट नो अबाउट decades and this and that, but the future of the dollar is not that great. ये जो एक हेजेमोनिक करेंसी और ये सब चीजें जो कर रखी थी इन लोगों ने, ऑब्वियसली दिस कांट लास्ट, क्योंकि इनका अपना डॉलर नीचे गिर रहा है, राइट? दे आर नॉट एबल टू सस्टेन इट, तो उसके अंदर कोई डाउट। डॉलर इंडेक्स इज गोइंग डाउन एवरी डे। आदि, वन क्वेश्चन, व्हेन यू से उनका अपना डॉलर नीचे गिर रहा है, मतलब यू आर रेफरिंग टू द करेंसी ओनली ना? कोई ब्रांड की बात तो नहीं कर रहे आप? The brand itself, look at the reserve ratio जो था। You're not getting the question. Brand. अच्छा, the dollar underwear, okay. देखिए, जो 57% was the trading ratio डॉलर का, आज वो जाके below 50 पहुंचा है for the first time, and they are worried. ये जो चीजें चल रही हैं पेट्रो डॉलर का को सस्टेन करने के लिए, वेनेजुएला के तेल के ऊपर हमला, ईरान के तेल के ऊपर हमला, These are the few countries जो तेल को बिना डॉलर के बेचने की कोशिश कर रहे थे, उनको ठोका जा रहा है। It's as simple as that. तो ये एक्सटेंशन है डॉलर की, ठीक है, एंड दिस इज समथिंग मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ। देखिए, एक सुपर पावर जो होती है, इट वोंट रोल ओवर एंड डाई एट एनी टाइम, वो लड़ेगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट अमेरिका इज डूइंग। ओके, तो Adi Achint, stop copying. Taliban regime will fail. आजा यार, तू कभी मिल ले भाई मुझसे, जरा बैठ के बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट। वैसे इसमें स्टॉप कोपिंग लिखा है, कॉपिंग या कोपिंग पता नहीं सर। गुरिंदर सिंह, why can't we buy पाकिस्तान जनरल्स एंड नेता टू सर्व आवर इंटरेस्ट? देखिए जी, एक चीज जो है वो सबने बात की है, उसमें पूरे में ये सब भूल गए कि हमारा जो ये सेटिंग हुआ है यूएई से, तो पाकिस्तानियों की जो इकोनॉमी है वो आधी इकोनॉमी जनरल्स के पास है, जर्नल्स के पास है, और उस आधी इकोनॉमी का कम से कम 60-70% दुबई में इन्वेस्टेड है। तो इनडायरेक्टली नाउ वी कंट्रोल about 33% of Pakistan's GDP. नहीं, let me tell you directly. Who owns Fauji Foundation $1 billion के shares? You know? UAE. हमने कौन कहता है कि नहीं खरीदा भाई? गुरिंदर जी, आपकी बात जो थी वो सुन रखी है, भारत सरकार ने खरीदे हुए हैं, मान के चलो। बाकी एक चीज बता दूं, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं याद करा दूं कि मुशर्रफ के इनर सर्कल के अंदर there was a spy, there was an Indian spy. इसके बाद गन नहीं थी, अननोन मैन था वो। लो भाई, एक और आदि अचिंत का प्रेमी आ गया। चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। मसाजिंग on East Pakistan. क्या कर रहे हैं? मसाजिंग on East Pakistan and world during MBZ visit at the airport. Their folk dance and our army jawan belong to most of all from northeast. ये क्या बात? आर्मी जवान सर, वो सेरेमोनियल बटालियन जो होती है वो गुरखास की है। वो कोई नहीं है, स्पेशली प्लेस नहीं है। सेरेमोनियल बटालियन इस समय गोरखा रेजिमेंट की है। तो ऐसा कोई मैसेजिंग नहीं था। हाँ, जो लोक नृत्य पेश किया गया था वो मणिपुर का था। तो ठीक है, कहीं ना कहीं का तो लोक नृत्य होगा, वो नॉर्थ ईस्ट का था। बट देन गोरखा बटालियन जो है वो सेरेमोनियल बटालियन है एंड इट इज सपोज टू बी देयर। सो उसमें आप कुछ मत देखिएगा प्लीज। फौज को थोड़ा सा अलग रखिएगा इस पॉलिटिक्स से।
वो नाच गाना जो चल रहा था वो मणिपुर का फोक डांस था वो, दैट इज फॉर श्योर। इसी के साथ आज की सभा को करेंगे हम समाप्त। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, कर्नल चौबे को और आदि अचिन को भी बहुत बहुत धन्यवाद।